बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल हानिया टीच एंड स्टिच। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही कम कपड़े से एक स्टाइलिश फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी, जो कि मैंने ईद के लिए रेडी की है। आप इसे पार्टी वियर भी बना सकते हैं और कैजुअल यूज़ में भी आप इसे बना सकते हैं। चलिए मैं आपको मेजरमेंट इसकी बताती हूँ। 2 से 2.5 साल की बच्ची की ये फ्रॉक रेडी करने के लिए हमें 2 मीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट मेजरमेंट करते हैं। टॉप पार्ट की जो बैक लेंथ है ना, विड्थ और बैक लेंथ जो है वो हमने तकरीबन टोटल रखनी है। ठीक है, इसकी चौड़ाई मेरे पास है तकरीबन 13 इंच और लंबाई है यहाँ पर 10 इंच। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट है ना, बैक साइड तो हमने कटिंग नहीं करना, जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको हमने 2 पीसेस में डिवाइड करना है। जो एक वाला पीसेस है हमारा तकरीबन उसकी लेंथ है 5 इंच और जो ऊपर वाला पार्ट है उसकी लेंथ है 4.5 इंच। ठीक है, तो जो ऊपर वाला पार्ट है उसकी विड्थ हम लेंगे, ज़्यादा लेंगे, यानी कि एक पार्ट की हम विड्थ लेंगे 13 इंच और दूसरे की लेंगे हम 25 इंच, क्योंकि उसमें हमने स्मोकिंग करनी है। जो ऊपर वाला पार्ट होगा, ऊपर वाले पार्ट की चौड़ाई हमने नीचे वाले पार्ट से डबल ली थी। अब हम लेंगे इलास्टिक थ्रेड, इससे हम स्मोकिंग करेंगे। याद रहे कि इसमें हमने लंबाई में स्मोकिंग नहीं करनी, चौड़ाई में हमने स्मोकिंग करनी है। एक साइडों की सिलाई लगानी है तकरीबन हाफ इंच के वक्फे पर। देखें इस तरीके से मैंने इसे रेडी कर लिया है। और जो बैक और फ्रंट पार्ट है अब वो बिल्कुल बराबर आना चाहिए। अब दोनों पीसीस को हम सिलाई से अटैच कर लेंगे। दोनों पीसेस को हमने अटैच कर लिया। उसके बाद मेरे पास है समोसा लेस। आपके पास अगर कोई भी लेस अवेलेबल है तो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें वो भी अटैच कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जो हमारा टॉप पार्ट है फ्रॉक का, अब उसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, तो जितनी भी आपकी यहाँ पे मेजरमेंट है, ये मैं यहाँ पर तकरीबन कम ही मेजरमेंट लूँगी, क्योंकि ये 2 से 3 साल की बच्ची के लिए भी हम यूज़ कर सकते। इसमें हमने इलास्टिक थ्रेड किया है, तो इसमें कोई भी इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती कि इसमें आर्म होल ज़्यादा है या कम है, या हमारा तीरा ज़्यादा है या कम है। तीरा मैं यहाँ पर 4 इंच रखूँगी और उसके बाद आर्म होल भी 4 इंच ही रखूँगी। ठीक है, और इसकी कटिंग कर लूँगी। इसके बाद फिटिंग मेजरमेंट करेंगे, तो फिटिंग में यहाँ पर 6 इंच रखूँगी और जो चेस्ट है वो भी तकरीबन 6 इंच ही लूँगी। ठीक है, और उसके बाद इसकी कटिंग कर लूँगी। अब गला हम मेजरमेंट करेंगे, तो गले की लंबाई और चौड़ाई दोनों ही यहाँ पर हमने रखनी है 2-2 इंच लंबाई और चौड़ाई, और गुलाई की शेप में इसे कटिंग कर लेंगे। सेम इसी तरीके से हम बैक नेक कटिंग करेंगे, बट उसकी चौड़ाई हम थोड़ी कम रखेंगे, यानी कि 1 इंच रखेंगे। अब यहाँ पर फ्रंट वाले पार्ट को हम ओपन रखेंगे, तो सेंटर से हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। अब सेंटर में लगाने के लिए हम एक पट्टी यूज़ करेंगे। इसकी चौड़ाई है तकरीबन 2.5 इंच और जो इसकी लेंथ है वो हम लेंगे अपने टॉप पार्ट के बराबर, और इस तरीके से इसको अंदर रखते हुए हम इस पर एक सिलाई लगा लेंगे दोनों साइडों पे। अब सिलाई लगाने के बाद हम एक दूसरे के कंधे अटैच करेंगे, फ्रंट और बैक पार्ट के कंधे अटैच करेंगे। कंधे अटैच करने के बाद अब यहाँ पर हम रेडी करेंगे घेर। फ्रॉक का घेर रेडी करने के लिए हमने जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया था मैंने वो लिया। इसकी लंबाई तो हम अपने मेजरमेंट के हिसाब से लेंगे, और जो इसकी चौड़ाई है वो हम रखेंगे जितनी भी मतलब जितनी भी फैब्रिक की चौड़ाई होती है ना, वो सारी हम रखेंगे इसमें। ठीक है, इसकी चौड़ाई है तकरीबन 32 इंच। अब इन दोनों पीसेस पे बड़ा टांका करके हम चोंटे डालेंगे, जिस तरीके से आम रूटीन में हम चोंटे डालते हैं। बड़ा धागा करके, धागा खींच के हम चोंटे डालने के बाद टॉप पार्ट के साथ अटैच कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम सेंटर में भी लेस अटैच करेंगे। जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है दोनों पार्ट में का हमारे पास जॉइंट है, वहाँ पर भी हम लेस अटैच करेंगे। अगर आपके पास लेस कम है तो आप ना भी अटैच करें, इससे फ्रॉक की लुक चेंज नहीं होती। अब साइडों से एक्स्ट्रा बॉर्डर पट्टी हमने ली है और वो हम दामन पर अटैच करेंगे, और जो हमारे पास लेस है वो हम दामन के ऊपर और नीचे दोनों साइडों पर अटैच करेंगे और इसे बहुत ही ज़बरदस्त लुक देंगे। ठीक है,
देखिए इस तरीके से हमने दामन पर लेस अटैच कर ली है और बॉर्डर भी अटैच कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त फ्रॉक जो हमारी रेडी हो रही है। अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे। तो स्लीव्स के लिए यहाँ पर चौड़ाई है हमारे पास तकरीबन 13 इंच और लंबाई हम रखेंगे यहाँ पर 6 इंच। अगर आप इसकी लंबाई ज़्यादा रखना चाहें तो भी रख सकते हैं। 2 इंच पर निशान लगाते हुए एक तिरछा कट लगाते हुए हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। अब ऊपर वाली साइड पर हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। निशान लगाने पर हम एक कट लगा लेंगे जहाँ से हमें मार्जिन लाइन मिल जाए। उसके बाद हम बड़ा टंका करके एक एक पैर की सिलाई लगाएंगे दोनों साइडों पे। जहाँ पर हमने कट लगाया कट के बराबर और जो हमारा फ्रंट साइड है उस पर तकरीबन सारी पे ही हम सिलाई लगाएंगे और चोंटे खींचेंगे इस तरीके से। इसके लिए भी हमने एक एक्स्ट्रा पट्टी लेनी है जो कि हमने स्लीव्स के फ्रंट वाली साइड पे यूज़ करनी है और बैक वाली साइड हमने ऐसे ही रखनी है क्योंकि ये वहाँ से स्लीव्स हमने फ्रॉक के साथ अटैच करने हैं। अब इस तरीके से हमने पट्टी लेनी है और पट्टी की जो लंबाई है वो है हमारे पास 2 इंच और चौड़ाई हमारे पास स्लीव्स के मुताबिक है। इस तरीके से रखते हुए हम स्लीव्स पर एक सिलाई लगा लेंगे और स्लीव्स हमने अटैच कर लिए हैं। अब हम इसका बैन रेडी करेंगे। अगर आप बैन नहीं लगाना चाहते तो आप सिंपली इसमें ओरेप कटिंग करके एक पट्टी भी लगा सकते हैं। पहले हम तीरे की मेजरमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर तकरीबन इसकी मेजरमेंट आ रही है हमारे पास 14 इंच। तो मैं यहाँ पर 14 इंच का बैन रेडी करूँगी। इसके लिए हमें बुकरम की ज़रूरत पड़ेगी। तो बुकरम है मेरे पास जो कि ज़राना बुकरम होता है और मैंने इसकी चौड़ाई यहाँ पर रखी है 2 इंच और एक एक इंच पर हम निशान लगाएंगे। सेम इसी तरीके से आपने बैन की कटिंग कर लेनी है। अच्छा जी, तो बैन की कटिंग हमारे पास रेडी हो चुकी है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और उस पर हम इस पट्टी को अटैच करेंगे जो कि हमने बैन के लिए रेडी की है। बैन को इस पर पेस्टिंग करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा हम एक सिलाई लगा लेंगे और इस तरीके से हम बैन रेडी कर लेंगे। अब सेंटर इसका निकालेंगे तो सेंटर निकालने के बाद वहाँ पर एक कट लगा लेंगे। उसके बाद हम फ्रॉक का सेंटर निकालेंगे, यानी कि फ्रॉक के गले का हमने सेंटर लेना है और वहाँ से हमने बैन लगाना शुरू करना है। नीचे की तरफ हमने बैन रखना है और ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है। इस तरीके से अंदर की तरफ हमने बैन रख के बाहर की तरफ हमने सिलाई लगाने के बाद बहुत ही फिनिशिंग के साथ बैन रेडी कर लिया है। अब हमने सेंटर में इसमें लगाने हैं टिच बटन। अगर आप टिच बटन लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं और इसकी और ज़्यादा मज़ीद डेकोरेशन करने के लिए हमने एक बो फ्लावर रेडी किया है। उस पर हम अटैच करेंगे लटकन। तो आप इसमें जो है वो मोती भी अटैच कर सकते हैं, मोतियों की लड़ियाँ बनाकर भी अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आप लटकन भी लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारी फ़्रॉक बनकर रेडी हो चुकी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। अब जहाँ पर मैंने लटकन अटैच करनी है, लटकन अटैच करने के बाद कंप्लीट लुक इसकी आपको दिखाते हैं। इस तरीके से फ्रॉक हमारी रेडी हो चुकी है। अब बैक साइड भी मैंने लेस अटैच नहीं की क्योंकि लेस मेरे पास कम थी। इसी के साथ इस वीडियो में बनाएंगी। अगर फ्रॉक आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।